अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोलर शाही किचन में। आज आपके लिए लेकर आई हूँ हमारे गाँव की स्पेशल रेसिपी पुलचार का सालना। ये बहुत ही टेस्टी बनकर है। आप गोश्त का सालना, सिरे का सालना, बोटी का सालना खा खा कर बेजार हो चुके हैं, तो आप अपने घर वालों को पुलचार इस तरह से बनाकर बकरीद के कबाबा तल कर देंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पेट भरकर खाएंगे। आपकी तारीफ करते करते थकेंगे नहीं। आपको ये सालना वारा में 2 मरतबा बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे। आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ये रेसिपी किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको पुलचार का मसाला पानी के मेजरमेंट के हिसाब से दिखाने जा रही हूँ। आपके पास कौन सा पानी का गिलास है, वो पानी के गिलास से पानी मेजर करके ले लेंगे तो पुलचार का सालना बहुत ही टेस्टी बनेगा। 2 गिलास पानी फुल आप इस तरह से ले लीजिए। चाय के कप से 2 कप पानी ले लीजिए। चलिए अब हम पुलचार का मसाला देख लेंगे। आप ये स्पून से मेजर करके ज़ीरा भी काले मिर्चा ले लीजिए। फुल आप इस तरह से 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा ले लीजिए। 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा ले लीजिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा ले लीजिए। लहसुन के कलियां 30 ले लीजिए छिलकियाँ के साथ। छिलके बिल्कुल भी मत उतारिए। ये साइज़ के लहसुन के कलियां हैं तो आप 30 ले लीजिए। छिलके बिल्कुल भी मत उतारिए। छिलकियाँ के जोड़ आप लहसुन के कलियां ले लीजिए। ये साइज़ के है तो आप 25 लहसुन के कलियां ले लीजिए। 2 हरे मिर्चा ले लीजिए। करेपाक छुड़ाकर होने के बाद देखिए, करेपाक छुड़ाकर होने के बाद करेपा के काने आप 7 गिन के इस तरह से ले लीजिए। लहसुन के कलियां को बिना छिलके उतारे, लहसुन के कलियां ये साइज़ के हैं तो 30 ले लीजिए। बड़े साइज़ के हैं तो आप 25 लहसुन के कलियां ले लीजिए। 2 हरी मिर्चा ले लीजिए। करेपाक छुड़ाकर होने के बाद करेपा के काड़ियाँ को कैंची की मदद से आप कट कर लीजिए छोटे छोटे। नाटी पंडू 4 ले लीजिए। सेम ये साइज़ के पंडू है तो 4 ले लीजिए। छोटे पंडू है तो 5 ले लीजिए। पंडू को लेकर होने के बाद स्लो आंच में पंडू को भून लीजिए। पंडू आपको कितना अच्छा भूनती पुलचार उतना ही टेस्टी बनेगा। देखिए इस तरह से भून के होने के बाद एक प्लेट में नीट रख लीजिए। अमली को आप नींबू साइज़ उतनी ले लीजिए। सेम आप नींबू हटाना वो साइज़ अमली ले लीजिए। पुलचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए नींबू इस तरह से लेकर होने के बाद एक कटोरे में आप चाय के कप से 2 कप पानी डालकर होने के बाद 10 मिनट भीगने के लिए रखेंगे तो अमली अच्छी तरह से भीग जाएगी। मिनिमम आप 10 मिनट भीगने के लिए रख दीजिए। अमली अच्छी तरह से भीग जाएगी। कोथिमीर आप कटोरी की मदद से हाफ कटोरी लेकर होने के बाद बारीक इस तरह से काट के रख लीजिए। हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून ले लीजिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए। कुलचर बघारने के लिए आप 1/4 टेबल स्पून आप रायां ले लीजिए। सूखी मिर्चा तेज़ आप 4 ले लीजिए। लेकर होने के बाद सूखी मिर्चा को आप इस तरह से तोड़ लीजिए। 25 करेपाक के पत्ते ले लीजिए। पुलचार बघारने के लिए आप तेल ये स्पून से मेजर करके ले लीजिए। ना तो कम ना तो ज़्यादा होगा। फुल आप इस तरह से ले लीजिए। 12 टेबल स्पून आप तेल ले लीजिए। फर्स्ट आप मिक्सी का जार ले लीजिए। लेकर होने के बाद मिक्सी के जार को कपड़े की मदद से पाक पोंछ लीजिए। पानी आप थोड़ा भी मत रहने दीजिए। कपड़े की मदद से मिक्सी के जार को पाक पोंछ लीजिए। देखिए सेम इसी तरह से मिक्सी के जार को पोंछ लीजिए। पोंछ कर होने के बाद चलिए अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। 3 टेबल स्पून आप ज़ीरा डालिए। 1 टेबल स्पून आप काले मिर्चा डालिए। करेपा के काड़ियाँ को छोटे छोटे इस तरह से कट करके डालिए। 30 लहसुन के कलियाँ को आप छिलकियाँ के जोड़ डाल दीजिए। 2 हरी मिर्चा डालिए। मेन आप यहाँ पर देखिए ज़ीरा, काले मिर्चा, लहसुन के कलियाँ, करेपा के कड़ियाँ, हरे मिर्चा डालकर होने के बाद आप पानी थोड़ा भी मत डालिए। आपकी जार में कितना बारीक होता आप उतना बारीक पीस लीजिए। पानी थोड़ा भी मत डालिए। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आप पुलचार का मसाला बिना पानी डाले सेम इसी तरह से पीस लीजिए। आपकी जार में कितना बारीक होता उतना बारीक पीस लीजिए। देखिए आप इस तरह से पीस के होने के बाद एक प्लेट में नीट निकाल के रख लीजिए। वही जार में आप भुने हुए पंडू डालकर पीस लीजिए। देखिए 4 पंडू नीट इस तरह से डालकर होने के बाद 90% बारीक पीस लीजिए। 10% आप पंडू को मोटा मोटा ही रहने दीजिए। पुलचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए अब हम इसे पीस लेंगे। देखिए आप इस तरह से 90% बारीक पीस लीजिए। 10% आप मोटा मोटा ही रहने दीजिए। सेम आप इसी तरह से पीस लीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से रेडी करके होने के बाद पुलचार बनाने के लिए जाइए। अमली को आप हाथों की मदद से अच्छी तरह से चूर लीजिए। आप कितना अच्छा चूरते हैं पल्पू उतना ही अच्छा निकलेगा। देखिए आप इस तरह से हाथों की मदद से अच्छी तरह से चूर लीजिए। चूर कर होने के बाद छाछनी की मदद से आप छान लीजिए।
देखिए आप इस तरह से छानकर होने के बाद चाय के कप से पौ कप पानी डालकर फिर से आप छान लीजिए। देखिए नीट आप इस तरह से छान लीजिए। इमली का पानी नीट एक कटोरे में इस तरह से निकाल के रख लीजिए। पुलचार आप कौन सी शक्ल में बनाती, कौन सी कढ़ाई में बनाती, वो लेकर होने के बाद 12 टेबल स्पून आप तेल डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा गर्म होने के बाद पौ टेबल स्पून आप रायन डालिए, 25 करेपा के पत्ते डालिए, सूखे मिर्चा 4 इस तरह से तोड़कर डाल दीजिए। डालकर होने के बाद पीसा हुआ पुलचार का मसाला डाल दीजिए। पंडू डालकर होने के बाद चाय के कप से पौ कप जार में पानी डालकर इस तरह से हिलाकर डाल दीजिए। मसाले डालकर होने के बाद अमली का पानी डाल दीजिए। उसके बाद में आप पानी के गिलास से मेजर करके 2 गिलास पानी डाल दीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद हाफ़ टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर डालिए। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिए। हाफ़ कटोरी आप कोथिमीर डाल दीजिए। पूरा भी नीट इस तरह से डालकर होने के बाद पुलचार का उबाल आता है, पुलचार का इंतज़ार कीजिए। फुल आँच करके पका लीजिए, सिम आँच बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए सालन का इस तरह से उबाल आने के बाद सालन को आप टाइम देकर 5 मिनट पककर होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। एक बार आप सालन को अच्छी तरह से मिलाकर होने के बाद एक बार टेस्ट कर लीजिए नमक और तेज़। टेस्ट करके आप नमक भी सूखे मिर्चा तोड़कर डाल लीजिए। सालन को अच्छी तरह से मिलाकर टेस्ट करके होने के बाद सालन को आप टाइम देकर 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। देखिए आप इस तरह से सालन को टाइम देकर सिर्फ आप 5 मिनट पकने के लिए रख दीजिए। उसके बाद में आप टाइम देकर गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। ये 5 मिनट हो चुके हैं। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद गैस को फ़ौरन बंद कर दीजिए। सालन को ज़्यादा मत पकाइए। टाइम देखकर 5 मिनट होने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। देखिए माशाल्लाह पुलचार कितना टेस्टी बनकर है। ये पुलचार डाइजेस्ट के लिए बहुत बेहतरीन सालन है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेंगे। गरम खाने के जोड़ आप पुलचार इस तरह से बनाकर खाएँगे तो इंशाल्लाह पेट भरकर खाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह पुलचार कितना टेस्टी बनकर है। आप पुलचार इस तरह से बनाकर बकरीद के ख़बाब चाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह पेट भर कर खाएंगे। आप अपने घर वालों को पुलचार इस तरह से बना कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ करते करते थकेंगे नहीं। आपको वारा में 2 मरतबा यही सालना बनाने के लिए बोलेंगे। आप अपने घर वालों के फेवरेट बन जाएंगे इंशाल्लाह। आप अपने घर वालों को इस तरह से एक बार ज़रूर बना कर दीजिए। आप पुलचार का सालना इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हाइप कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह।